अगर आप पहली बार कार लेने के लिए प्लान कर रहे हैं और आपका बजट 9 से 10 लाख का है तो थोड़ा रुकिए, क्योंकि कई लोग बड़ी और चमकदार फीचर देखकर या किसी दोस्त सगे संबंधी के सलाह पर कोई कार खरीद लेते हैं जिसमें छिपी हुई कमियां बाद में सिरदर्द बन जाती है। बहुत सी कार ऐसी है जो बार बार खराब होती रहती है और उनके पार्ट्स जल्दी फेल हो जाते हैं और मेंटेनेंस खर्च लगातार बढ़ता जाता है। खासकर रेनॉल्ट, निसान, टाटा जैसी कारों में समस्या ज़्यादा मिलती है। इसलिए हमने कार मालिकों के अनुभव, रिव्यू और टेक्निकल रिपोर्ट्स के आधार पर 2025 की टॉप 5 कार की लिस्ट तैयार की है, ताकि इस वीडियो के अंत तक आप जान पाएं कि कौन सी कार भरोसेमंद है और इसमें कम से कम दिक्कतें आती हो। तो चलिए दोस्त, नंबर 5 पे आती है टाटा पंच। ये कार अपनी बिल्ड क्वालिटी के लिए जानी जाती है, लेकिन असली ऑनर से मिली कुछ शिकायत की वजह से एक टाटा पंच इस लिस्ट के 5वें नंबर पर आ जाती है। इसके कई पॉजिटिव पॉइंट भी हैं जो इसे 6 से 9 लाख के रेंज में एक बहुत ही अच्छा विकल्प बनाते हैं। सबसे पहले सेफ्टी। इस रेंज में टाटा की तरफ से एकमात्र कार है जो 5 स्टार एनकैप सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है, जो एक मिनी एसयूवी का जबरदस्त लुक के साथ एक अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस भी प्रोवाइड करती है। इसमें आने वाला 366 लीटर बूट स्पेस के साथ एक लंबे ट्रिप पर निकल सकते हैं। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 187 mm है। इस ग्राउंड क्लियरेंस होने की वजह से ये खास खराब सड़कें या स्पीड ब्रेकर पर आसानी से निकल जाता है। इसमें पेट्रोल, सीएनजी दोनों ऑप्शन मिलते हैं। मजे की बात यह है कि सीएनजी में ड्यूअल सिलेंडर मिलते हैं, जिसके कारण सीएनजी वेरिएंट में भी बूट बहुत बढ़िया मिल जाती है। माइलेज पेट्रोल में लगभग 18-19, सीएनजी में करीब 26-27 की दे देती है। अब बात हम सिटी ड्राइविंग की करें तो ये सब 4 मीटर कार बिल्कुल सही है, न ज्यादा चौड़ी न ज्यादा लंबी। लेकिन कुछ कार की तरह इसमें भी कुछ कमियां हैं। कार मालिकों के मुताबिक ये कार 1200 सीसी के साथ 3 सिलेंडर में आती है, जिसके कारण ओवरटेक करने में थोड़ी सी अटकती है, तो आप एक गियर डाउन शिफ्ट कर ओवरटेक कर सकते हैं। 3 सिलेंडर होने के कारण ये थोड़ा नॉइसी भी है, लेकिन आपको केबिन में इतना फील नहीं होने वाला। अब थोड़ा और रिफाइन हो गया है। कुछ लोगों का कहना है कि टाटा की आफ्टर सेल सर्विस की शिकायत है। इसके पार्ट्स भी जल्दी नहीं मिलते तथा पार्ट्स भी थोड़े कॉस्टली होते हैं। छोटी मोटी दिक्कतें तो सर्विस सेंटर वाले इग्नोर भी करते हैं। रियर सीट थोड़ी सी सीधी है, जिसके कारण कंफर्ट में कुछ शिकायतें रिपोर्ट की गई है। लंबे टूर पे अंडर थाई सपोर्ट की कमी महसूस होगी। अगर आपकी प्राथमिकता सेफ्टी है तो ये मिनी एसयूवी एक मस्कुलर लुक वाली बहुत अच्छी है, जो एक अच्छा बूट स्पेस और अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आती है। तो आप बिल्कुल इस कार को बाई कर सकते हैं, क्योंकि इस बजट में एक अच्छी कार मानी जाती है। तो टाटा पंच एक शानदार विकल्प है, खासकर पहली कार के रूप में। लेकिन आपको ज्यादा पावर, स्मूथ परफॉर्मेंस और कंफर्ट चाहिए तो अगली कार आपके लिए बेस्ट साबित हो सकती है। नंबर 4 पे आती है होंडा अमेज। इसे देखकर लोग सोचते हैं कि बस ये सिंपल सी कार है, लेकिन इसकी असली बात तब पता चलती है जब इसके ऑनर बोलते हैं कि इसकी शिकायत करने जैसा कुछ है ही नहीं। इसकी एक शोरूम कीमत लगभग 8 लाख शुरू हो। अगर डिजाइन की करें तो नई अमेज अपडेट के बाद एकदम प्रीमियम दिखती है। फ्रंट से बोल्ड क्रोम ग्रिल, शार्प एलईडी टेल लाइट एक बेहतर लुक देती है। इसका पूरा लुक क्लासिक लगता है। इसकी गियर बॉक्स की बात करें तो ये सीवीटी ट्रांसमिशन ही स्मूथ है, कोई आवाज, कोई झटका नहीं। यही वजह है कि नए ड्राइवर और सीनियर सिटीजन ये काफी पसंद करते हैं। ये कार चलाना बहुत ही कंफर्ट और आसान है। स्पेस के मामले में ये किसी से पीछे नहीं है। इसमें मिलता है 416 लीटर का बहुत बड़ा बूट स्पेस, जो इस रेंज की कारों में बहुत ही कम देखने को मिलता है। चाहे आपका एक लंबे ट्रिप पे जाना हो या नॉन स्टॉप शॉपिंग, चाहे कहीं भी निकल जाओ। पीछे के सीट का रिक्लाइन एंगल बहुत ही अच्छा है, जिससे लंबी ड्राइव पे भी थकान महसूस नहीं होती। हेडरूम और लेग रूम इस सेगमेंट में बहुत ही बढ़िया है। जिस रियर सीट पर बैठना है एक मजेदार एक्सपीरियंस बन जाता है।
होंडा की सबसे बड़ी बात उसकी भरोसेमंद क्वालिटी है और उसकी लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरेबिलिटी इमेज भी इसमें बिल्कुल खरी उतरती है। कम मेंटेनेंस और बेहतरीन लुक के साथ होंडा का ये भरोसेमंद 1200 सीसी IVTEC पेट्रोल इंजन एक बेहतरीन इंजन का साथ आती है जो 10 से 12 साल तक बिना किसी खराबी के आराम से चलने की क्षमता रखती है। ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर हम आते हैं इसकी कुछ कमजोरियों पर, सबसे पहले हम बात करें सेफ्टी की, तो पूरी अमेज को ग्लोबल एनकैप से सिर्फ 2 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है, जिसे लेकर थोड़ी सी हाईवे में आपकी सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगती है। वहीं ब्रेजा और पंच जैसी गाड़ियां 4 और 5 स्टार के साथ आती है, इसलिए सेफ्टी पर सवाल खड़ा होता रहता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो सिटी में एकदम मक्खन है, पर हाईवे पर थोड़ी सी पावर की कमी महसूस होती रहती है। CVT गियर का रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो है और बात करें हम हाईवे पर स्टेबिलिटी की, तो हाई स्पीड पर स्टेबिलिटी एवरेज है। लॉन्ग राइडिंग के लिए ये थोड़ा कंसर्न हो सकता है। साथ ही इस जमाने में CNG का कोई ऑप्शन नहीं मिलता, जिसकी आजकल पंच और ब्रेजा जैसी गाड़ियों में फैक्ट्री फिटेड CNG आती है। पेट्रोल का माइलेज करीब 18-19 तक की है, जिसके कारण लंबी ट्रिप पर जाने वाले के लिए थोड़ी सी चिंता का विषय हो सकता है। तो क्या आप होंडा अमेज आपके लिए कैसा रहेगा? अगर आप चाहते हैं कि आरामदायक, कम खर्चीली और स्मूथ सेडान हो जो सालों साल तक बिना दिक्कत चलती रहे, तो अमेज एक बढ़िया विकल्प है। इसके पावर और सेफ्टी पर जरूर विचार कर लें। हमारे लिस्ट के तीसरे नंबर पर कार आती है टाटा नेक्सॉन। टाटा नेक्सॉन पहले इस बस सेफ्टी के लिए जानी जाती थी। अब नए फेसलिफ्ट के बाद ये 8 लाख की शुरुआती एक शोरूम प्राइस के साथ आती है। अब यह नेक्सॉन पूरी तरह से SUV बन गई है। इसका डिजाइन अब इतना आकर्षक हो गया है कि इस गाड़ी से नजर हटाना मुश्किल लगता है। जब यह गाड़ी आपके पास से गुजरती है, नई नेक्सॉन एक बोल्ड और बेहतरीन डिजाइन के साथ अमेजिंग लुक देती है, जो इस सेगमेंट में से एक अच्छा खास SUV कार नजर आती है। इसका लुक इतना अमेजिंग है कि लोग देखते रह जाते हैं जिस रास्ते से गुजरती है। इसके पतले हेडलैम्प और मस्कुलर बॉडी इसे और भी प्रीमियम बनाते हैं। रोड हैंडलिंग इतनी बेहतरीन है कि हर तरह की रास्तों पर भरोसेमंद लगती है, चाहे हिल रोड हो या खराब पैच। इसका सस्पेंशन ड्राइवर को एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्फिडेंस देता है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस 208 मिलीमीटर है, जो स्पीड ब्रेकर को कॉन्फिडेंटली पार कर लेती है। 382 लीटर का बूट स्पेस इसे परिवार के साथ ट्रिप पर जाने के लिए एक बेहतरीन चॉइस बना देती है। लगेज या शॉपिंग करने पर आपको कभी स्पेस की कमी महसूस नहीं होने वाली। अब बात करते हैं इसकी सबसे बड़ी ताकत, इसकी सेफ्टी की, तो टाटा नेक्सॉन भारत की पहली एकमात्र SUV कार थी जो ग्लोबल एनकैप से 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग लेकर आई है, जिस कारण यह फैमिली बायर के लिए एक अच्छी पसंद बन जाती है। अब हम फीचर्स की बात करें तो ये पहले से ज़्यादा एडवांस हो गई है। इसमें मिलता है 10.25 का टच स्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वेंटिलेटेड सीट और सनरूफ जैसी आकर्षक फीचर। यह इसकी ऊंची सीटिंग पोजीशन, शानदार विजिबिलिटी और कंफर्टेबल केबिन सिटी और हाईवे में शानदार एक्सपीरियंस देते हैं। सारी खूबियां नहीं कुछ कमियां भी हैं। क्वालिटी कंसिस्टेंसी टाटा की एक वीक पॉइंट मानी जाती है। मैंने खुद देखा है, टाटा नेक्सॉन में लगभग 4 से 5 साल पुरानी कार में रस्टिंग आ जाती है, कहीं डोर फिटिंग प्रॉपर नहीं होती है। बात माइलेज की करें तो सिटी में 10 से 12 की एवरेज देती है, जो लंबी टूर तय करने में पॉकेट पर भारी पड़ सकती है। लेकिन अब जो 2 कारें बची हैं वो कई मामलों में परफेक्ट है। शायद उन्हीं में मिले आपकी ड्रीम कार हो सकती है। तो दूसरे नंबर पे आती है स्कोडा काइलर। इसके बारे में पूरी जानकारी देने से पहले ये बता दूं कि ये कार हर किसी के लिए नहीं बनी है।
लेकिन जिसने भी एक बार इस गाड़ी की सवारी कर ली, इसके लिए एक बाकी गाड़ियाँ फीकी लगने लगती है। इसकी बॉडी सॉलिड और मजबूत मिलती है। बात करें इसके कीमत की तो ये 8 लाख 1 शोरूम प्राइस से स्टार्ट हो जाती है। अब बात करें इंजन की तो इसमें 1 लीटर 3 सिलेंडर TSI टर्बो इंजन मिलती है जो 115 PS का पावर और 178 Nm का टॉर्क जनरेट करती है, जिसे 10 सेकंड में 100 की स्पीड पकड़ लेती है। इसे BNCAP यानी कि भारत NCAP से पूरे 5 स्टार रेटिंग मिली है। इसमें 6 एयरबैग के साथ 25 से भी ज़्यादा सेफ्टी फीचर मिलते हैं। लग्जरी में भी किसी से पीछे नहीं है। लंबी राइड पर आपको कोई थकान महसूस नहीं होगी। इसमें 8 इंच का एंटरटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉयड एप्पल कारप्ले के साथ वेंटिलेटेड सीट भी मिल जाती है। क्रूज कंट्रोल जो इसे एक प्रीमियम फील देती है। इसमें 446 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, साथ ही 190 mm का ग्राउंड क्लियरेंस भी, जो किसी भी खराब रास्ते उबड़ खाबड़ पर आसानी से निकल जाता है। ये सारी खूबियां हैं तो कुछ कमियां भी हैं। काइलैक में सिर्फ पेट्रोल इंजन ही मिलता है और इसका माइलेज सिटी में 12 से 13 किलोमीटर पर लीटर रहता है और हाईवे पर 17 से 18 किलोमीटर पर लीटर रहता है। यानी ज़्यादा रनिंग वालों के लिए थोड़ी महंगा साबित हो सकता है। मेंटेनेंस कॉस्ट भी थोड़ी ऊंची है क्योंकि स्कोडा के पार्ट्स और सर्विस चार्जेज बाकी कंपनियों के मुकाबले अधिक है, जिसे लॉन्ग टर्म में खर्च बढ़ जाता है। तो क्या आप इसे खरीदना चाहेंगे? अगर आप सिर्फ एक कार नहीं बल्कि एक प्रीमियम ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहते हैं तो जिससे स्टाइल, सेफ्टी और ड्राइविंग का मजा सब कुछ, ये स्कोडा काइलैक आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है। अब हमारी लिस्ट की अगली और नंबर 1 पर कार है मारुति की डिजायर। सच कहे तो ये लगभग परफेक्ट कार है जिसे खरीदते वक्त कई लोग उसके असली गुणों का ध्यान नहीं देते, लेकिन उन्होंने खरीदा है वह काफ़ी संतुष्ट है। कीमत की बात करें तो इसका एक शोरूम प्राइस लगभग 7 लाख से शुरू होता है। भरोसे के मामले में मारुति पर पहले कमजोर बॉडी का ठप्पा जरूर था, लेकिन नई डिजायर अब नए प्लेटफॉर्म पर बनी है और ग्लोबल NCAP 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ आई है। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल वेरिएंट में लगभग 25 किलोमीटर पर लीटर और CNG में करीब 34 किलोमीटर पर kg की दे देती है। मतलब अगर आपकी डेली रनिंग ज़्यादा है तो कार हर महीने में आपको अच्छे खासे पैसे बचा सकती है। रीसेल इस मामले में डिजायर चैंपियन है। 4 से 5 साल पुरानी कार भी 60 से 70% तक की रीसेल वैल्यू निकाल देती है। यानी यह सिर्फ एक कार नहीं बल्कि एक ऐसी एसेट है जो चलते वक्त भी बचत कराती है और बेचते वक्त भी मुनाफा देती है। इसके फीचर्स भी बहुत बिल्कुल काम के हैं। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, पुश स्टार्ट, कीलेस एंट्री, रियर AC वेंटिलेशन, रिवर्स कैमरा जैसे सभी फीचर्स मौजूद हैं। बस वही जो रोजाना की ड्राइव आसान और कंफर्टेबल बनाते हैं। भरोसे की बात करें तो इसका 1.2 लीटर का इंजन लाखों मारुति के कारों में इस्तेमाल हो चुके हैं। ट्रस्टेड और सालों तक बिना किसी दिक्कत के चलता है। अब सवाल यह है कि डिजायर पूरी तरह से परफेक्ट है। लगभग हाँ, बस एक कमी है कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस 163 mm है, यानी कि थोड़ी सी डाउन है। अगर 190 होती तो बहुत बढ़िया होता, लेकिन ये 10 लाख के अंदर वो कार है जो लगभग हर पहलू पर बैलेंस्ड है। माइलेज, फीचर्स, कंफर्ट और भरोसे के साथ। अगर आपको अब भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए।